So let's do this. Angle of intersection. अब angle of intersection क्या होता है? We have two circles. ठीक है, दो सर्कल है। जो ये दो सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पहले लिख लेते हैं। Angle of intersection is defined as the angle between the tangents to the curve at the point of intersection। ठीक है, अब जो अगर टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट है, इनके बीच का अगर एंगल थीटा है, ठीक है, तो इनके अगर मैं परपेंडिकुलर लाइंस बनाऊं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस बनाती हूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जाएगी और इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जाएगी, तो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी कितना होगा? ऑब्वियसली थीटा। सो और इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब अपन करते हैं। सो इधर आई ड्रॉ टेंजेंट और नॉर्मल, उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये टेंजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बनेगी। ठीक है, इस जगह पे अब नॉर्मल बनाते हैं अपन। नॉर्मल में ग्रीन से बनाते हैं। तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ये हुई नॉर्मल और ये हुई दूसरी नॉर्मल, इनके बीच का एंगल। ठीक है, तो ये सर्कल 1 है, तो ये रेडियस 1, ये रेडियस 2 और ये C1 C2 है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल आएगी। ठीक है, इन दोनों नॉर्मल के बीच का अगर एंगल थीटा है तो टेंजेंट के बीच का एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, draw more clearly. If this is theta, then this angle will also be theta. समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, yes. अब एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड कोसाइन फॉर्मूला, विच यू हैव टू, मैंने शायद लिखा भी होगा, पहले कहीं ऐसे आया होगा तो बताया होगा। वैसे सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में, बट अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ तुमको कि ये कोई भी ट्राइंगल है, इफ दिस अ ट्राइंगल A B and C, then cosine formula for any triangle, ये A है, ये साइड B है, ये साइड C है, so cos A can be given as B square plus C square minus A square upon 2BC, where A, B, C, small a, small b, small c are sides of the triangle. Cos B can be given as, ये है, अगर B को देखूं तो इसकी जो adjacent side angle B की, वो दोनों का तो स्क्वायर, A square plus C square minus B square upon 2AC. You have to learn this. Similarly, cos C can be written as A square plus B square minus C square upon 2AB. ठीक है, और साइन फॉर्मूला होता है फॉर एनी गिवन ट्राइंगल। साइन फॉर्मूला इज A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ठीक है, कांस्टेंट होता है।
नोट कर लो ये साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला और जो अभी तक लिखा था। You must also remember this is equal to 2r, where r is circumradius of triangle ABC. फाइन। तो अब यहां पे जो अपने पास ये बना है C1 C2, और लेट्स से अगर इफ दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट B, सो कैन आई अप्लाई कोसाइन फॉर्मूला इन दिस? तो देखो कोसाइन फॉर्मूला लिखेंगे तो cos थीटा कैन बी रिटन एज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, अगर दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस d है तो माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एज सिंपल एज दैट। आया बच्चों समझ में? यस मैम। वेरी सिंपल। अब अपन करते हैं कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन यहाँ पे भी आएगी, और जब अपन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स 12th क्लास का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगी। ठीक है, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। यानी ऑर्थोगोनल सर्कल्स, टू सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, two circles are said to be orthogonal if angle between them is 90 degree, यानी cos थीटा इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा cos 90 डिग्री? 0। ठीक है, यानी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब r1 स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं सर्कल देखूं, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहला सर्कल है। दूसरा सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो r1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। मैम माइनस होना चाहिए ना, माइनस c1 माइनस c1, सॉरी क्या लिखा, c2 स्क्वायर लिख दिया, माइनस c1 माइनस c2। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स क्या हो जाएगी? g1 माइनस g2 होल स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 होल स्क्वायर, ये होगी। दिस इज इक्वल टू 0। ओपन करते हैं इसको। सो g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर
1 सेकेंड बच्चों। हाँ, तो अपना ये हो जाएगा g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, ये हो गया माइनस c1 माइनस c2। अगर इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2 माइनस 2 f1 f2 इज इक्वल टू 0। सो g1 स्क्वायर से g1 स्क्वायर गया, f1 स्क्वायर से f1 स्क्वायर गया, g2 स्क्वायर से g2 स्क्वायर गया, f2 स्क्वायर से f2 स्क्वायर गया। सो वी गेट 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 प्लस c1 प्लस c2, सॉरी माइनस c1 plus c2 is equal to 0, or I can say 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2. Now this is something that you must remember. This is the condition for orthogonality of two circles. आया समझ में? मैम Yes. मैम आपने फर्स्ट लाइन में C2 की जगह C1 लिख दिया। हाँ तो ठीक है। So this is the condition for orthogonality. We will do one. Ma'am, Yes. ma'am, in any question, if it is given that it is 5g1 g2, then we need to divide 5 by 2. No? Ma'am, I needed to say that in any question, if it is given 5g1 g2, Yes. then we need to divide by 2. No? 5 divide by 5 and multiply by 2. We need value of 2 g1 g2. Okay. So question is, मैम एक बार थोड़ा सा ऊपर करते हैं। find the angle between the circles ऑर्थोगोनैलिटी होता क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल को, परपेंडिकुलर को अपन बोलते हैं ऑर्थोगोनल। जब कोई दो कर्व परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी राइट एंगल पे, ऐसे ऐसे, यानी यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करें और या फिर नॉर्मल, और यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करें, उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, लिख लिया? यस मैम। Okay, you need to find the angle between the circles. जल्दी, ठीक है, ब्लाइंडली मत करना, पहले ये जरूर देखना कि सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाउ डू यू नो? Anyways, you have to find C1 C2. C1 C2 कितना है? Distance between the centers. मैम √2। Distance between the centers. √2. Obviously, C1 C2 is lesser than R1 plus R2, so they are going to intersect. So cos theta is equal to R1 square plus R2 square minus D square upon 2R1 R2. So 2 plus 4 minus 2 upon 2 into 2 √2. So 1 upon √2, yani how much? Theta is equal to
45 डिग्री। 45 डिग्री। मैम ये भी चेक करना है क्या कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली तभी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। एनीवेज वो करने की भी कोशिश करोगे, अगर तुम फॉर्मूला भी रखोगे तो cos थीटा की वैल्यू एब्सर्ड आएगी, 1 से बड़ी आ जाएगी, तो तुमको समझ में आ जाएगा इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। Now next question. Find the equation of the circle which cuts the circle x square plus y square plus 5x plus 7y minus 4 is equal to 0 orthogonally has its center। कभी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को 3 कंडीशन बहुत जरूरी चाहिए होती है। has its center on the line x is equal to 2 and passes through point 4, -1। आगे क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? सो क्या करेंगे अपन, एक सर्कल की इक्वेशन ले लेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। अब इसका सेंटर क्या हो गया? सेंटर हो गया -g, -f। नाउ क्या क्या गिवन है? सेंटर ऑन लाइन x is equal to 2, सो ये लाई करता है x is equal to 2 पे, यानी g is equal to -2। पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन ऑर्थोगोनल वाली, 2g1 g2 2g1 g2 is equal to, अगर ऐसे देखें तो ये है 2g1 g2 is equal to c1 plus c2, so we get 5g plus 7f is equal to c minus 4। g की जगह -2 रखेंगे तो -10 plus 7f is equal to c minus 4, यानी 7f is equal to 6 plus c। मैम अपन ने 5/2 क्यों लिखा है? 2g1, यहाँ पे g1 कितना होगा? g की वैल्यू कितनी है? 5/2। फाइन। सो बेसिकली सेकंड कंडीशन को ये करना। मैम यस Ma'am, we multiplied by 2 on this side, so we need to multiply by 2 on the other side also. no, we didn't multiply. The formula is, condition for orthogonality is 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2। now what is the value of g and f in the first circle? 5/2 and 5. 7/2. in the second circle it's g and f। okay, ओके तो ये अपने पास एक और कंडीशन आ गई। अब तीसरा जो बोल रहा है, द सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट 4, -1। ठीक है, जी अपना -2 आ गया, तो ये वैल्यू जब अपन इसमें पुट करेंगे तो सर्कल क्या हो जाएगा? x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना फाइनल सर्कल। नाउ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या था अपना, -4x प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. It is passing through point, क्या था, 4, -1. So 16 plus 1 minus 16 minus 2f plus c is equal to 0. So we get 2f is equal to c plus 1. Now we will solve second and third. इन दोनों को solve करेंगे. So we get 5f is equal to 5, यानी f is equal to 1. And if I put f is equal to 1, then I get c also as 1. और g अपना आया था -2. Therefore equation of circle क्या हो जाएगी? Equation of required circle is x square plus y square minus plus 2gx, यानी -4x plus 2fy, f की जगह 1 plus c is equal to 0. That's the required circle. आया सबको समझ में? Shall we do another question? Yes, ma'am. +4x और -2y होना चाहिए ना, तभी तो अपने वापस वो मैम नीचे लास्ट इक्वेशन जो थी ना, जो अपने मैम ये +4x और -2y होना चाहिए ना. क्यों? सर्कल तो था ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. g और f की वैल्यू रख दीजिए. g इज -2, f इज 1 and c is 1. Find the equation of circles of two circles which intersect the circles -6y plus 1 is equal to 0 and x square plus y square minus 4x plus 1 is equal to 0. Orthogonally and touch the line and touch the line 3x plus 4y plus 5 is equal to 0. तो क्या करेंगे जल्दी बताओ. Let the equation of circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ठीक है. अब ये इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? मैम अपन को एक ही सर्कल की इक्वेशन निकालनी है ना. तो मैम क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू सर्कल्स. जब 2 सर्कल्स आ जाएंगे देख लेंगे क्या करना है. अपन तो एक को ही लेकर के करेंगे ना, अपने आप आ जाएगी. ठीक है, अपने आप आ जाएगी वो. लेट्स सी अपने आप कैसे आ रहे हैं. कंडीशन होती है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2.
मैम आपने 2 इंटू माइनस 3/2 क्यों लिखा है? What is the value of G1? मैम 3 है ना, -3। Oh, sorry. -6G minus 4F is equal to C plus 1. पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? Written something wrong. ये तो 0 है, यानी -6G is equal to this. We are doing something wrong. यहाँ पे तो है ही नहीं, G तो 0 है। -6/2 यानी -6F। So we get -4G is equal to, ये दो इक्वेशन आई अपने पास। ओके, आई थिंक मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। दिस इज यहाँ पे गलत लिख दिया और मेरे पास उधर अलग है। ये F है, सो दिस इज ऑल्सो 0 और यहाँ पे आ जाएगा -4/2। सो वी गेट दिस। तो यहाँ से मेरे को F और C की वैल्यू पता लग जाएगी। जल्दी बताओ क्या होगी? I think we are getting F is equal to 0 and C is equal to -1. Subtract करेंगे तो F is equal to 0 आ रहा है, तो C is equal to -1। ये 1 और 2 को सॉल्व करिए। अब यानी सर्कल क्या हो गया? Therefore सर्कल will be x square plus y square plus 2gx plus 1 sorry -1 is equal to 0, right? F यहाँ पे नहीं है, F 0 है तो ये नहीं होगा। अब now this circle will touch the line, लाइन को कब टच करेगा? If distance from the center of the circle is equal to the radius. ओके, सर्कल का सेंटर क्या है? -G, 0। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। रेडियस क्या हो जाएगी सर्कल की? √G² plus F² minus C. So we get, what do we get? -3G plus 5 upon 5 is equal to √G² plus 1. इसको सॉल्व करने के लिए we'll do the squaring. So 9G² minus 30G plus 25 is equal to 25G² plus 1. So we get 16G² plus 30G is equal to 0. So what do we get? G is equal to 0 or G is equal to -15/8, ये आएगा। Now if we put the values, therefore circle, two circles क्या हो जाएंगे? x² plus y² plus 2gx 0, F भी 0 था, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसके अंदर -1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा सर्कल क्या हो जाएगा? x² plus y² plus 2gx -1 इज इक्वल टू 0। आ गई अपने आप दो इक्वेशन? मैम 15/8। We have 2gx,
इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इट्स 2gx, g की जगह -15/8 रखेंगे तो 15/4 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो इस टाइप के और क्वेश्चंस यू विल फाइंड सफिशिएंट इन द एक्सरसाइजेस। अब एक दो फालतू कॉन्सेप्ट है, सो आई विल टेल यू। रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, तो इतना कुछ काम नहीं आएगा। और एक कॉन्सेप्ट होता है पोल और पोलार का, आज तक कभी नहीं पूछा है जेईई में, तो मैं ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करूँगी पोल पोलार पे। So I'll tell you what is pole and polar first. Pole and polar, ठीक है, बस समझ ही लेना क्या होता है और इक्वेशन क्या होती है वो मैं बता दूंगी। it has never been asked in any exam. ओके, तो ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से अपन कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं खूब सारी, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड्स हैं इनके एंड पॉइंट्स पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका जो लोकस होता है दैट इज कॉल्ड पोलार, and this point is called pole with respect to this line, and this is nothing but polar जो होती है वो chord of contact है। polar is nothing but chord of contact। आगे समझ में? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो कहीं पोल पोलार लिखा हो तो यानी पोलार क्या है? इट्स नथिंग बट मैम यस। मैम अभी तो नेटवर्क इशू हो गया था, एक बार फिर से पोल पोलार समझा दो मैम। पोल होता है कोई भी पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, उससे कॉर्ड्स ड्रॉ करी। ये कॉर्ड्स पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करी है उन पॉइंट्स का जो लोकस होता है दैट इज कॉल्ड पोलार, और पोलार जो है वो सेम होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जैसी, ठीक है। पोलार इज नथिंग बट सेम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही पोलार है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, ठीक है। आया समझ में? ज्यादा डेप्थ में जाएंगे ही नहीं, कहीं पे भी पोल पोलार का क्वेश्चन आया उसको मान लेना पॉइंट दिया हुआ है और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में पूछा है, बस इतना सही। अब वैसे तो आएगा ही नहीं क्योंकि आज तक ही नहीं आया इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ जेईई, तो अब भी नहीं आएगा। अब रेडिकल एक्सिस भी कभी जेईई में नहीं आया है, सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, बट देन यू विल कम अक्रॉस हियर एंड देयर, तो तुमको लगेगा कि ये तो पढ़ाया है या नहीं है, तो इसलिए बस बता रही हूँ मैं। तो रेडिकल एक्सिस क्या होती हैं? रेडिकल एक्सिस ये सर्कल है, so I'll draw most circle. So radical axis is nothing but locus of the point, this एक पॉइंट का लोकस है जिससे दोनों सर्कल पे अगर अपन टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो बराबर है, टेंजेंट्स की लेंथ बराबर है, यानी √S1 इज इक्वल टू √S2। ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये होती है √S1 और √S2 दोनों बराबर हो, तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो आ जाती है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। देखो √S1 क्या हो जाएगा? √S1 क्या हो जाएगा? यही बोल रहे हैं अपन, प्रूफ बता देती हूँ मैं तो। √S1 इज इक्वल टू √S2, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बराबर होनी चाहिए। √S1 क्या हो जाएगा? यानी S1 इज इक्वल टू S2,
बात सिंपल है. So S1 minus S2 is equal to 0. As simple as that. जो कॉमन कॉर्ड वाली इक्वेशन है. तो अगर ये सर्कल टच करेंगे तो कॉमन टेंजेंट हो जाएगी रेडिकल एक्सिस, और सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो रेडिकल एक्सिस विल बिकम कॉमन कॉर्ड. ठीक है, समझ में आ गया? रेडिकल एक्सिस will become tangent, common tangent if circle touches each other. Radical axis will become common chord if circle intersects each other. If circle intersect each other. ठीक है, ओके. अब रेडिकल सेंटर, मैं बिल्कुल इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने में. तुम कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि आज तक अभी जेई में नहीं आए हैं. मैम फिर सेशन में इसके क्वेश्चन करने हैं क्या? हाँ, तुमको तो करनी है ना. समझ में तो आई गया ना कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसा हाई फाई कॉन्सेप्ट तो है नहीं. रेडिकल सेंटर क्या होता है? जब अपने को ऐसे 3 सर्कल दिए हुए हों जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो, तो इनकी जो रेडिकल एक्सिस हैं, वो जिस पॉइंट पे मीट करती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर. समझ में आया रेडिकल सेंटर क्या है? दिस पॉइंट इज रेडिकल सेंटर. अब ये 3 सर्कल है, तो ये S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0. ये S1 है सर्कल, ये S2 है सर्कल, ये सर्कल है S3 इज इक्वल टू 0. तो S2 minus S3, sorry, this is S1 minus S2, this is S2 minus S3 is equal to 0. तो इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, तीनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, दैट विल बी रेडिकल सेंटर. ठीक है, इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज लगी हुई है. हाँ, यस Ma'am, how we got this line? we got like this over here. Radical axis is locus of the point whose is locus of the point from which tangents to both these circles are of equal length. So length of tangent क्या होती है? ये होती है अंडर रूट S1, ये होती है अंडर रूट S2. I am saying under root S1 is equal to under root S2. So if I square both the sides, I get S1 is equal to S2, or I can say S1 minus S2 is equal to 0. Okay, fine. So इससे related problems Okay. I am not doing here, but if you want to do, you can do it from the book. क्यों? क्योंकि रेडिकल एक्सिस या रेडिकल सेंटर में ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. यू हैव डन ऑल दीज इक्वेशंस एंड एवरीथिंग. तो ये तुम उसमें से बुक में से पढ़ करके यू कैन डू दी सॉल्व एग्जाम्पल्स. आई एम नॉट डूइंग दैट. Coaxial system of circle is same as family of circles. Again, no worries. Limiting point is not in your syllabus, so we will not do limiting point. If you find any question related to limiting point, skip that. Image of the circle in a line.
इन अ लाइन मिरर? निकाल सकते हो? वैसे तो बहुत सिंपल होगा, तुम ही बताना कैसे करेंगे। अगर ये सर्कल दिया हुआ है, सेंटर का निकाल लेंगे ना, सेंटर का। Yes. यस मैम, और रेडियस Very- इक्वल हो जाएगा। वेरी 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 नाइस। तो अगर ये मेरा लाइन मिरर है और मुझे इस सर्कल की इमेज निकालनी है, so what do I have to do is I need to find the reflection image of the center in the line. So first step is find image of center in the line. तो ये निकाल लिया, माइनस जी प्राइम माइनस एफ प्राइम, इमेज आ गई। अब Ma'am, इमेज आ गई, हाँ ma'am, can we use the foot of perpendicular? no, foot of perpendicular won't give the required thing. Foot of perpendicular will give this point. Foot of perpendicular is this point. So we need to find the Yeah, image. ma'am, we can find the distance above the mirror, and then we can do the same below the mirror. The easy way is to find the image. You'll apply the distance formula or midpoint formula, so rather directly find the image. Why do you want to do it in 3 steps? Okay, now we know the radius, so obviously this radius and this radius is same, so I know the center, I know the radius, I can find the equation of the image. So that's the end of this chapter. Chapter is done. ठीक है, इतना ही कराना था इस चैप्टर में। सो कल अपन और क्वेश्चंस करेंगे। योर होमवर्क इज यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस टिल सेशन 7। मैम आज डाउट क्लास है क्या शाम को? नहीं आज नहीं, कल ही रखेंगे, कल और परसों। तो कल परसों हो सकता है सुबह शाम दोनों टाइम डाउट्स हो, क्योंकि तुम्हारे पास आई थिंक 250 क्वेश्चन के आसपास तो प्रीवियस ईयर में है। प्रीवियस ईयर वाली बुक में यू हैव टू डू दैट। I'll upload a sheet also, उसमें भी खूब सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और सेशन ऑर्डर क्या रहेगा? The order of discussion will be first all the questions from the sessions will be discussed. सेशन के क्वेश्चन डिस्कस होंगे till session 7, then previous year questions. Previous year questions I think 250 या 270 होंगे। then जो शीट में अपलोड करूंगी, the sheet that I'll upload, पीछे दे रखी है ना 250 to 270। नहीं प्रीवियस 41-42 इयर्स में। इसमें तो प्रीवियस ईयर के बुक में पिछले 13 साल के ही दिए हुए हैं, एंड दैट आर अराउंड 40 क्वेश्चंस। अरिहंत में तो 40 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और प्रीवियस ईयर जेई वाली, प्रीवियस ईयर जेई, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन बाय एनी बुक दैट यू लाइक, चाहे अरिहंत की लो, चाहे एमटीजी की लो, चाहे जिसकी भी आती हो, यू कैन टेक। ठीक है, जिसमें सबसे कम एरर्स हो वो वाली बुक यू कैन टेक। ओके, फाइन। मैम आप बता दो ना मैम, किस में सबसे कम एरर्स है? अरे ये दोनों ही बुक अच्छी है, अरिहंत और एमटीजी आर गुड पब्लिशर्स, सो यू कैन बाय अरिहंत। मोस्टली बच्चों के पास अरिहंत होती है। मैम यस मैम मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप करे थे मैम केवीपीवाई के। ओके, वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन। अब तो क्योंकि सिंस आई गया है ना केवीपीवाई जनवरी 31 को होगा, सो विल डिस्कस इट। मैंने कब बोला था? सितंबर में एक पेपर डिस्कस करने को बोला था, फिर अक्टूबर से अपन और पेपर डिस्कस करेंगे केवीपीवाई के। ठीक है, एक बार सब कर लेंगे एक बार पेपर अपने हिसाब से, देन वी विल डिस्कस। आई विल गिव अ डेडलाइन। ठीक है, अभी तो सर्कल फिनिश करो।
ओके मैम। थैंक यू मैम। Okay, bye.